नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपके यूरिन का कलर आपकी सेहत के बारे में क्या कुछ कहता है? आपको कब अपनी सेहत की चिंता वाकई करनी चाहिए? ये सब जानने के लिए तुरंत सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है यूरिन के कलर को लेकर के। कहते हैं कि क्लियर यूरिन जो है वो भी किसी तरीके का संकेत देता है। ये संकेत सही है? मतलब किसी के शरीर के लिए सही हो सकता है या खतरनाक हो सकता है, पहले तो ये बताइए। और साथ ही साथ बहुत लोगों में पीले गहरे रंग का भी डार्क येलोइश, येलोइश कलर के यूरिन आते हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसमें क्या हम कह सकते हैं कि कोई आदमी बीमार हो सकता है? देखिए, अलग अलग जो कलर हैं यूरिन के वो अलग अलग रोगों को दर्शाते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे शरीर में पहले तो देखो यूरिन बनता कैसे है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं अगर पीछे की साइड में, और किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है कि जितना भी ब्लड है उस ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर किया जाता है, और जब फिल्टर करके उसको बाहर निकलते हैं तो यूरिन का निर्माण होता है। यूरिन में मुख्य रूप से क्या होगा, थोड़ा सा पानी तो उसमें होता ही है, मेन वाटर होता है, फिर थोड़ा यूरिया होता है, थोड़ा क्रिएटिनिन आपने सुना होगा, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स उसके अंदर होते हैं, और कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो यूरिन को हल्का सा येलोइश कलर देते हैं। नॉर्मल कलर उसका हल्का येलोइश होता है। आम तौर पर जो यूरिन का कलर है इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितना पानी पीते हैं। जो लोग लगभग नॉर्मल पानी पीते हैं, नॉर्मल का मतलब 2-1 लीटर अगर आप पीते हैं तो उतनी ही बॉडी की, या हम सिंपल कहें कि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप पानी अगर पूरा पीते हैं तो शरीर को कोई रोग नहीं होता। उनके यूरिन का कलर जो है हल्का येलोइश, जैसा मैंने कहा, वो होता है। इस कलर के यूरिन को हम नॉर्मल मान सकते हैं बिल्कुल, और हेल्दी यूरिनरी सिस्टम का संकेत ये हमें देता है। लेकिन जो आपने क्लियर यूरिन की बात की है, क्लियर यूरिन का मतलब है कि जो यूरिन है उसमें कोई कलर है ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं उसको ज़रा ध्यान दीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्ञान बट रहा है और लोग कई तो पानी के पीछे पड़े हुए कि पानी पियो, तो कुछ लोग 3-4 लीटर पानी पी जाते हैं, कुछ लोग 5-6 लीटर पानी भी पीते हैं। इससे क्या है, हमारी किडनी को ओवर वर्क करना पड़ता है, जल्दी थक जाएगी किडनी आपकी और उससे आगे चल के रोग होगा। तो ये आपको नहीं करना है। तो ये क्लियर जो आपका यूरिन है इसका कारण ये होता है कि ज़्यादा पानी पीना। जो लोग कम पानी पीते हैं, अब उसकी बात कर लें, जिनके यूरिनरी सिस्टम में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है या किसी अन्य रोग से वो पीड़ित हैं, या फिर कुछ मेडिसिन्स का सेवन करने से भी कई बार कलर उसका बहुत येलोइश हो जाता है, उसके कलर में बदलाव आ जाता है। डार्क येलो कलर जैसे हम पहले बात करें तो डार्क येलो कलर आने लगता है, और इस कलर को हम कहते हैं कि शरीर में कोई ना कोई रोग है। जब आपका यूरिन डार्क येलो हो या बिल्कुल क्लियर यूरिन हो, दोनों ही आपको कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल इसको लाइटली ना लें। जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। हमारे जो सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं। किसी तरह का रोग हो वो आपको नेचुरल तरीके से किस तरह से आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक रखें, स्वस्थ रखें, उसको आप समझ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स उनको आपको समझाएंगे भी और आपको उनका उपचार भी बताएंगे। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। निर्मला गुरुग्राम से जुड़ गई हैं हमारे साथ। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है इस वक्त आपको? हाँ जी, नमस्कार। मैं निर्मला गुड़गांव से बात कर रही हूँ। जी नमस्कार जी सर, मेरी ये समस्या है कि मुझे काफ़ी सालों से ना हेयर फॉलिंग हो रहे हैं, और इतने हेयर फॉल होते हैं कि मतलब हाथ लगाते ही ना हाथों में मतलब बाल 7-8 बाल तो डेली टूटते हैं, हर मिनट में जैसे हाथ लगाते हैं, और नहाते सर धोते टाइम तो गुच्छे गुच्छे में बाल बहुत ज़्यादा। आपको कुछ थायराइड वगैरह है क्या? थायराइड तो नहीं है? ऐसे चेकअप तो नहीं करवाया सर कि थायराइड। एक चेक करा लीजिए। दूसरा जो है, हेयर लॉस अगर इतना ज़्यादा हो रहा है तो कोई गंभीर समस्या उसकी अंडरलाइंग होती है, उसको पकड़ना है। आजकल क्या है कि लोग थोड़ा सा जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करिए
और केवल जो कुछ आपको दिख रहा है कि भाई ये बाल ले लो, आजकल तेलों की तो बहुत प्रचार हो रहा है, पता नहीं कितने तरह के तेल बिक रहे हैं। और अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि भाई रूट कॉज बेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बोलते रहते हैं इंटरनल भी लेना पड़ेगा, ये सब भी बोलने लगे लोग, लेकिन अंत में होता कुछ नहीं है। एक किट होती है उनके पास, उसी किट को बेच रहे होते हैं सभी लोगों को। थोड़ा सा जो है आप जैसे जीवन में आएंगे तो आपको डॉक्टर बात करेगा, फिर उसी समय आपके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन बनेगा उसी समय उसको मिक्स करके दिया जाता है। ये असली आयुर्वेद, जो हमारा सिद्धांतिक आयुर्वेद जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो जीवा में हम प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बालों के लिए तो वैसे भी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका नॉर्मल से आगे निकल गया है ये केस। यहाँ पर आपको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर्स आपको रूट कॉज को समझ करके फिर बताएंगे। हेयर लॉस के बहुत सारे केसेस हम ठीक करते हैं, चाहे वो युवावस्था में हो चाहे ओल्ड एज में हो, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सही जगह पर आप जुड़े हुए हो, एक बार फ़ोन करके अपनी वीडियो कंसल्टेशन या फ़ोन कंसल्टेशन बुक करा लीजिए। डॉक्टर आपसे पूरी अच्छी तरह से आराम से 15-20 मिनट वो बात करके सारी चीज़ समझ करके फिर आपको उसका प्रॉपर उपचार बताएंगे। गर्म चीज़ें मत खाइए और हो सके तो आंवले का सेवन आप शुरू कर दीजिए अभी से। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर लाल रंग का यूरिन आए या फिर गहरे भूरे रंग का यूरिन आए तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, जैसा शुरू में मैंने बोला कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि जैसा भी आपका यूरिन का कलर है वो कहीं ना कहीं अंदर की किसी भी समस्या को समझाता है। विशेष तौर पर जो आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम है, स्टार्टिंग फ्रॉम किडनी, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर और ये फिर यूरिनरी पैसेज, ये पूरे की हेल्थ को दर्शाता है। तो अगर जैसे आपने आज पूछा कि लाल रंग का यानी कि रेडिश कलर का अगर यूरिन आ रहा है तो जनरली इसमें ये दिखाता है कि यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है। बिल्कुल ये समझ लीजिए, और ये इसको लाइटली नहीं लेना है। ये किसी गंभीर रोग का संकेत भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है अंदर ब्लैडर में या कहीं पर। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम में अधिक पित्त जिसको हम कहते हैं, आयुर्वेद में बहुत गर्मी यदि हो जाए तो भी थोड़ा ब्लड या लाल रंग का यूरिन आता है। किडनी में अगर स्टोन्स हों, कई बार स्टोन एक जगह से हिल जाता है तो छिल जाता है अंदर से। आपका प्रोस्टेट अगर एनलार्ज्ड है उसके कारण भी लाल रंग का यूरिन आ सकता है। और यूटीआई जिसको कहते हैं आम भाषा में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो और किसी पार्ट में यूरिनरी सिस्टम में कहीं अल्सर हो गया, छाला बन गया, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल सकता है। तो जहाँ तक भी ये रोग हैं इनको समझना बहुत आवश्यक है। जो दूसरा आपने पूछा कि गहरे भूरे रंग का यूरिन जिसको डार्क ब्राउन हम कह सकते हैं, तो आम तौर पर वो किसी लिवर डिसऑर्डर का संकेत देता है। समझ लीजिए इसको, हेपेटाइटिस नाम सुना होगा आपने, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इवन जॉन्डिस में भी इसका होता है, लेकिन जॉन्डिस में थोड़ा येलोइश कलर, डार्क येलो कलर का होता है। और इसके अलावा अगर किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, किडनी में कहीं इन्फ्लामेशन, सूजन हो गई है, किडनी का कैंसर यदि हो गया है, किसी अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इंटरनल इंजरी हो गई है, इसके कारण भी आपको भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग का या डार्क ब्राउन रंग का यूरिन आपको हो सकता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, महिलाओं में कई बार पीरियड्स के समय क्योंकि ब्लीडिंग होती है ना, तो उसके आसपास आगे पीछे थोड़ा वो ब्राउन कलर का थोड़ा सा यूरिन आ सकता है। उससे डरने वाली बात नहीं है, वो कोई रोग नहीं है, वो एक जनरल चीज़ है। लेकिन आपको समझना हमेशा यही है कि जब भी आपके यूरिन के कलर में कोई एबनॉर्मलिटी आपको दिखाई दे तो प्लीज़ उसको हल्के में ना लें, तुरंत जो है जीवा सेहत का नंबर डायल करें, डॉक्टर को अच्छे विस्तार से समझाएं। घबराना नहीं है। यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी तरह के रोग हों, हमारे यहाँ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं। यूटीआई का प्रोटोकॉल है, लिवर का भी है, किडनी का भी है और हार्ट का भी है, ब्रेन का भी है, नर्वस सिस्टम का है। आपको केवल जब भी कॉल करें सीधा डॉक्टर से बोलो कि हमें प्रोटोकॉल में एनरोल कराना है, वो फिर डिटेल आपको समझा देंगे। जी बिल्कुल, तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लाउडी यूरिन क्या होता है, और साथ ही साथ अगर यूरिन से बदबू आ रही है तो इसका अर्थ क्या होता है, आयुर्वेद के जरिए खास करके इसमें किस तरीके से उपचार किया जाता है।
देखिए जैसे अलग अलग कलर की आज हम बात कर रहे हैं, तो उसमें उसी श्रृंखला में एक क्लाउडी यूरिन भी आपने सुना होगा, यानी कि जो यूरिन का कलर है वो क्लाउड जैसा होता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कहने का मतलब थोड़ा हल्का वाइटिश कलर का यूरिन, थोड़ा हल्का सा काला रंग लिए हुए, जैसे बादल का कलर होता है उस तरह का। तो पहला तो इसमें हम संकेत मिलता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, यूटीआई, उसमें क्लाउडी यूरिन आता है। या प्रेगनेंसी के दौरान बड़ी कॉमन सी चीज़ है, प्रेगनेंसी में क्लाउडी यूरिन आना बहुत कॉमन बात है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिन महिला में वाइट डिस्चार्ज होता रहता है वहाँ भी क्लाउडी यूरिन आता है। और इसके अलावा यूरिन में यदि प्रोटीन जाता है, ये ज़रा ध्यान रखने की बात है, ये थोड़ी सीरियस बात है। प्रोटीन के टुकड़े कई बार वाइट उसमें आते भी हैं, उसमें भी क्लाउडी यूरिन आपको आता है। और कभी आंतों में कोई सीरियस बीमारी हो जाती है ना, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है, उसका भी संकेत होता है कि क्लाउडी यूरिन उसमें एक लक्षण होता है। और यदि यूरिन में बदबू आने लगे तो उसका मुख्य कारण तो इन्फेक्शन ही है। यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पस पड़ गया है, पस की फॉर्मेशन होने से भी उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। या कई बार शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी कम पीते हैं, यूरिन में कीटोन्स आते हैं, जैसे कई लोग भूखे रहते हैं ना, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आपके यूरिन में आने लगती है। कुछ लोग जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं, उनके ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा शुगर हो तो कुछ शुगर फिर यूरिन से भी पास होने लगती है, वहाँ भी बहुत स्मेल आएगी। और इसके साथ साथ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है तो वो किसी लिवर के गंभीर रोग को भी दर्शाती है, जैसे लिवर सिरोसिस है, लिवर फेल्योर है, उसमें भी हमने कई पेशेंट में ये लक्षण देखे हैं। जहाँ तक आयुर्वेद की बात आपने की है, तो आयुर्वेद में 8 प्रकार की परीक्षा होती है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें यूरिन एग्जामिनेशन भी एक उसका अंग है। तो हमारे यहाँ तो इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सीरियसनेस होती है। शायद आपने इतने गंभीरता से पहले कभी ऐसा टॉपिक नहीं सुना होगा। आयुर्वेद में जब आप आते हैं तो हम यूरिन को परीक्षण, उसकी सारी चीज़ें पूछते हैं, और स्टूल के बारे में पूछते हैं, एपिटाइट के बारे में पूछते हैं, पाचन के बारे में पूछते हैं। कई बार तो रोगी हमसे पूछता है, सर मैं तो जोड़ों के दर्द के लिए आया हूँ, आप ये क्या पूछ रहे हो मेरे से। लेकिन हमारा तरीका है, यही जीवा का एक यूनिकनेस है, जीवा के जो प्रोटोकॉल्स हैं। और प्रोटोकॉल का मतलब केवल यही नहीं कि आपसे केवल पूछा है, फिर 4-5 लोग आपके साथ जुड़ करके काम करते हैं। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य, हमारे साथ में माइंड वेलबींग। तो जब भी नेक्स्ट टाइम जीवा में आपको इलाज कराना हो, उनसे ये बात एक ज़रूर बोलना कि भैया केवल दवाई नहीं चाहिए, हमें प्रोटोकॉल में एनरोल कर दीजिए। बस इतना बोलना है, बाकी वो समझा देंगे आप। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। भूख को कंट्रोल करने के क्या है नुकसान, बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि आप बहुत देर तक भूखे रहिए तो आपका वजन भी कम हो जाएगा और तमाम चीजें, जिसे इंटरमिटेंट फास्ट भी कहते हैं आजकल। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर बहुत देर तक आप भूखे हैं तो उसका शरीर पर किस तरीके से नुकसान होता है? देखिए, कभी भी किसी सिस्टम के साथ जबरदस्ती हमको नहीं करनी चाहिए। भूख हमारे शरीर का एक स्वस्थ रखने का एक नेचुरल प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग है अंदर। शरीर जो को नॉर्मल काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी तो भोजन से ही मिलती है हमें। तो जब शरीर की एनर्जी कम होगी तो भूख लगेगी, भोजन की जब रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हमें ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है। उससे क्या होगा, अंदर जो है एनर्जी नहीं जाएगी तो धातु नहीं बनेंगे, धातु क्षय होगा, कई प्रकार की डेफिशिएंसी रोग हो जाएंगे। कई लोगों को तो पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, थकान, कमजोरी तो आम बात है। लेकिन यहाँ तक शरीर के कई रोग हो जाते हैं, कई भयंकर। आपके जोड़ों में जो है दर्द शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, और केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहता है। जब आप अगर अपनी भूख को ज़बरदस्ती फोर्सफुली कंट्रोल करके रखेंगे तो मूड स्विंग्स आपको होंगे, मेमोरी लॉस आपको होने लगेगा, और माइंड से रिलेटेड भी कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं। क्योंकि जो हमारा माइंड है, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में मन बोलते हैं, उसका भी तो पोषण हमारे भोजन से ही आता है। हम तो कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो मन को भी शक्ति हमारे भोजन से ही मिलती है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वेट लूज़ करना है
या किसी भी रोग की चिकित्सा करनी है तो प्रॉपर हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करिए। ऐसा अपने मन मर्जी से नहीं कि भैया भूखे रह करके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उससे हो सकता है रोग और बढ़ जाए आपका। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं और इसका मुझे लगता है हमारे दर्शकों को सीधा फायदा मिलेगा। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।